हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे सभी को। संकल्प कोचिंग क्लासेस पर एक बार फिर से मैं धवला मटा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, रेखा व कोण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। राधे राधे, जय श्री राम। रेखा और कोण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। कल की जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने रेखा और कोण से संबंधित बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी जो भी थी हमने प्राप्त कर ली थी कि उस सामान्य जानकारी में बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, कोण कितने प्रकार के होते, त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम, समरूपता का नियम, एकांतर कोण, शीर्षक, जितनी भी जानकारी थी हमने वो सारी प्राप्त कर ली थी कल वाली जो वीडियो थी कल की क्लास में। आज की क्लास में पार्ट 1 लेते हैं और पार्ट 1 से संबंधित अपन इसके जितनी भी कल हमने जो जानकारी ली थी उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उन सभी से भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी नए लोग जुड़े हैं, अगर मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे क्लिक कर दीजिए और पास ही बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट मेरा वीडियो मिलता रहे। तो अपन देखते हैं पार्ट 1 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसमें हमें एक रेखिक कोण युग्म वाला दे रखा है और मैंने बताया था रेखिक कोण युग्म का योग जो होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें एक कोण 85 डिग्री, एक 36 डिग्री और हमें x डिग्री का मान निकालना है। तो अपन देखते हैं, तो इसमें हमें किसका मान निकालना है, x डिग्री का मान निकालना है। तो मैंने बताया था कि दो रेखिक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एक है हमारे पास 85 प्लस दूसरा है 36 प्लस x, इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। रेखिक कोणों का योग कितना होता है, 180, चाहे वो दो हो चाहे तीन हो। इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगा 6 5 11, 8 3 9 10 11 और 1 12 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी तो 180 माइनस 121 बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 10 में से 1 गया 9, 7 में से 2 गया 5, यानी x बराबर कितना डिग्री आ गया आपके, x बराबर आ गया 59 डिग्री। तो हमें ये जो रेखिक कोण वाला, और मैंने बताया था कि रेखिक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, चाहे उसमें दो कोण हो चाहे उसमें तीन कोण हो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसमें दो समांतर रेखाएं दे रखी है और दो समांतर रेखाओं को एक PQ रेखा काट रही है, जिसमें हमें एक तो कोण x का मान निकालना और एक कोण 60 दे रखा है। तो सेकंड प्रश्न में x का मान निकालना है। यानी मैंने बताया था कि जब दो समांतर रेखा हो और इनको एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर z की आकृति में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण। यानी यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो x का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपके 60 डिग्री। बस इन प्रश्नों पर अगर आपको कल की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, कल की क्लास की सारी जानकारी है तो उन संबंधित प्रश्नों को अपन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल स्क्रीन पर। तीसरे सवाल में भी यही है कि दो समांतर रेखा दे रखी है AB और CD और PQ एक तिर्यक रेखा है, जिसमें हमारे पास 2 2 4 और 2 6 कोण दे रखे हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के दो कोण दे रखे हैं 115 और 58 डिग्री। और हमें इस पूरे के अंदर x का मान निकालना, r और s कोई अन्य कोण है हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ देखो दोस्तों, अगर इस तरह से इसमें डायग्राम बना हुआ है ऐसा, तो यहाँ पर बनने वाला कोण है 115, यहाँ बनने वाला है 58, यहाँ का पूछा हमने, यहाँ बन गया r, यहाँ बन गया s और यहाँ बन रहा है x। हमें इसने पूछा x डिग्री की वैल्यू हमें बताओ। अब दोस्तों हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर कितना, लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है, और जहाँ दोनों लाइन कटती है वहाँ पर कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख। यानी शीर्षाभिमुख कोण में अगर ये कोण जितना होगा उतना का उतना ये होगा, यानी ये 58 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 58। तो यहाँ पर 58 डिग्री है तो ये वाला x कितना हो जाएगा, x भी हो जाएगा आपका 58 डिग्री, और ये 58 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 58 डिग्री। चौथा
चौथा सवाल स्क्रीन पर, इसमें भी आपके पास दो समांतर रेखा है एल और एम, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है जिसमें हमें एक्स और वाई का मान बताना है और एक कोण हमें दे रखा है 40 डिग्री। इस एक कोण के माध्यम से अपन निकाल सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं दे रखी है और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। यहाँ पर 40 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी कितना होगा, जब ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब x बराबर 40 तो y का मान भी कितना हो जाएगा, y का मान भी हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि z की आकृति में बनने वाला जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। इसलिए x और y का जो मान है वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री और 40 डिग्री। नेक्स्ट पांचवा सवाल, नेक्स्ट है 35 डिग्री के संपूरक कोण की माप कितनी होगी। 35 डिग्री के संपूरक कोण की, यानी इसकी माप बतानी। और संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। एक कोण हमारे पास 35 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस 35, कितना बच गया, 10 में से 5 गया, 5 7 में से 3 गया तो 4, यानी कितने डिग्री आ जाएगा 145 डिग्री आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, सेकंड कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 145 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 6। नेक्स्ट सवाल, एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है तो बताओ उन कोणों का अंतर क्या है। यहाँ पर दो पूरक कोण है, पूरक कोण कह रहा है कि एक पूरक कोण जो है, यानी ये पहला पूरक कोण ये दूसरा पूरक, एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का कितना है 7/8 है, यानी ये 7/8 हो गया, अनुपात हो गया। अब 7/8 है तो इसलिए कह रहा है कि दोनों कोणों का अंतर, तो अपन पहला कोण निकालते हैं। पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला अनुपात अपन अनुपातों का योग 15 और पूरक कोण, और पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 होता है। तो 15 चौक 60, यानी 15 6 90, यानी कितना हो गया 7 छंग 42। सेकंड निकालना है तो अब सेकंड के लिए आप ये मत करो, 8/15 × 90 करेंगे तो सेकंड कोण कितना हो जाएगा, सीधा सा निकाल दिया, सेकंड कोण हो गया 8 छंग 48। 48 में से 42 गया तो कितना बच गया, 48 में से 42 गया तो 6। तो दोनों कोणों का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है तो पहला 7 मान लीजिए, दूसरा 8 मान लीजिए, वो अनुपात के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B कोण A से दुगुना है और कोण C कोण B का तिगुना है तो कोण A का मान बताइए। यानी हमें ये कह रहा है कि तीन कोण दे रखे हैं, कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C। कोण B जो है वो कोण 1 का दुगुना है, यानी ये हो गया, तो कोण 1 कितना हो गया 1, और कोण C कोण B का तिगुना है, यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 6। हमें कोण A का मान निकालना है, तो कोण A का मान निकालने के लिए कोण 1 का अनुपात अपन अनुपातों का योग 6 और 2 8 6 और 2 8 8 और 1 9, कितना हो गया 6 2 8 और 1 9। अब इसने कहा कि इंटू में अपन क्या लिखे हैं, तो त्रिभुज के 3 कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये कट गया इससे, कितनी बार 9 दूनी 18, यानी पहला जो कोण है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, पहला कोण आ जाएगा आपके 20 डिग्री का आ जाएगा। पहला कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, पहला कोण आ जाएगा आपके 20 डिग्री का पहला कोण आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तथा तीसरे कोण की माप उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है, बड़े कोण की माप अंशों में बताओ। ऐसा इसने सवाल किया। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तथा तीसरे कोण की माप उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है, बड़े कोण की माप हमें बताओ। कि बड़े कोण की माप आपको बतानी है। यानी ये एक त्रिभुज है, इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज के दो कोण बराबर है, ये x डिग्री हो गया, ये x डिग्री हो गया, और तीसरा कोण जो है वो उन दोनों त्रिभुजों से 24 डिग्री अधिक है।
हो गया। हमें बड़े कोण की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। 3x प्लस 24 उधर भेज देते पक्षांतर, यानी 180 माइनस 24। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 1 x बराबर आ जाए, ये निकाल देते हैं x बराबर 3, कितना हो जाएगा x बराबर 52, x बराबर कितना हो गया 52। अब इसने ये कहा कि बड़े कोण के अंश यानी ये x और ये, तो 52 में क्या करना है आपको 24 जोड़ना है, यानी कितना आ जाएगा 76। तो 52 में हमने 24 जोड़ा तो कितना आ गया 76, और बड़े कोण का जो माप आया वो कितना डिग्री आ गया 76 डिग्री आ गया। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे कि समबाहु त्रिभुज, नेक्स्ट सवाल है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B का मान 70 डिग्री है, तो कोण C का मान बताना है। एक त्रिभुज दे रखा है उसमें AB बराबर AC है, यानी ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और कोण B का मान आपको 70 डिग्री दे रखा है, तो कोण C का वैल्यू कितना होगा। अब देखो दो भुजा बराबर है, यानी त्रिभुज की जब भी दो भुजा बराबर हो जाती है तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब कोण B 70 डिग्री है तो कोण सी भी कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं द्वारा आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। ये याद रखने के लिए आप लिख लेना अपनी नोटबुक में कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के आधार पर बनने वाले कोण क्या है, एक कोण B है एक कोण C है, तो आधार पर बनने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी जब दोनों भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब कोण B बराबर 70 डिग्री है तो कोण C का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, कोण C का वैल्यू भी आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष कोण कितने डिग्री का होगा। सिर्फ भाषा दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष कोण कितने डिग्री का होगा। तो हमारे पास हम बना देते ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा मैं बढ़ा रहा हूँ यानी ये बढ़ा दी, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब सभी भुजा क्या है, सभी भुजा बराबर है, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि बहिष कोण जो होता है वो उसके अंदर बनने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, या इन दोनों कोणों के योग के बराबर जो होता है वो यही होता है। या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेखिक कोण युग्म, और रेखिक कोण युग्म में बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी यहाँ पर का मान मान लेते हैं x प्लस 60 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी x बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, यानी बहिष कोण जो आया है वो आपका वो कितना आ गया, बहिष कोण आ गया आपका 120 डिग्री। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी। और यही सवाल, इस पर मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि समद्विबाहु में यानी दो भुजा बराबर है, ये कह रहा है इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु C हो गया। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देते हैं, ये मिला देते हैं और यहाँ पर एक भुजा बन जाती है PQ। ठीक है, इसकी लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये दे रखी है, इसकी लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर
दे रखी है, हमारे पास यही 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब समद्विबाहु त्रिभुज में या समद्विबाहु त्रिभुज में कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जब रेखा खींची जाती है वो रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। यानी हमें BC की लंबाई निकालनी है तो BC बराबर हो जाएगी 2 इंटू PQ, ये हो जाएगी। तो BC बराबर 2 इंटू PQ का वैल्यू कितना 6, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 12 सेमी। वही हो गया कि दो बिंदुओं को मिल समद्विबाहु त्रिभुज में दो बिंदुओं भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी रेखा की माप तीसरी भुजा की आधी होती है। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी BC की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके, BC की वैल्यू हो जाएगी आपके 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर, इसमें भी त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई हुई है जिसमें वो बहिष्कोण वाली भुजा बढ़ा रखी है, हमें x का वैल्यू निकालना है। यानी एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें हमें नाप दे रखे हैं 80 और 45 मान दे रखा है, यानी ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई है, x की वैल्यू निकालनी है। ये कोण जो है वो 80 डिग्री है और ये कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ये कोण 80 डिग्री का, ये कोण 45 डिग्री का। तो बहिष्कोणों का जो मान होता है वो अंदर बनने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 80 प्लस 45। तो कोण x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री हो जाएगी। तो कोण x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री। कल की जो क्लास में मैंने सारे नियम बताए थे उन्हीं नियम पर आधारित प्रश्न हर परीक्षा में ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज में कोण ABD का वैल्यू दे रखा है 110 डिग्री, कोण ACE का जो वैल्यू दे रखा है वो आपको 105 डिग्री दे रखा है और हमें पूछा गया है कोण BAC का वैल्यू कितना है। यानी ये आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें A, B और C, यहाँ पर एक भुजा बढ़ा दी गई आगे, ये हो गया D और ये हो गया E। ये जो कोण है 110 डिग्री दे रखा है, ये कोण 105 डिग्री दे रखा है। यानी हमारे पास कोण ABD और कोण ACE का वैल्यू कितना दे रखा है, 105 डिग्री। हमें पूछा गया है कोण BAC या कोण A का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अगर अभी आपके हिसाब से अपन देखें तो ये रेखा मेरे पास नहीं, ये रेखा नहीं है। तो एक रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो इन दोनों पर बनने वाला कोण क्या होता है, रैखिक कोण युग्म। यानी ये जब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, और इन दोनों कोणों का योग भी किसके बराबर होता है, उन दोनों कोणों का योग भी होता है 180 डिग्री के बराबर। जब ये 180 डिग्री है, ये 110 डिग्री है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये 105 डिग्री है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। 180 में से 105 माइनस कर दो, 180 में से 110 माइनस कर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यानी मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ देते, 14 7 7 14 और 5 घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, 8 7 में से 4 गया तो 3। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 70 और ये 75 दो कोण आ गए, इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देते हैं तो त्रिभुज का तीसरा कोण आ जाता है। और त्रिभुज का तीसरा कोण ही कौन सा है, 35 डिग्री। और इन तीनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF में तो AB बराबर है, समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF में, और यदि AB बराबर 5, DE बराबर 3 सेमी तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी है तो हमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना। तो इसके लिए सीधा सा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल।
बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल जो है उसमें ए बी भुजा बराबर है, ये ए बी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन इसकी कौन सी भुजा बराबर है, डी ई के बराबर, इन दोनों का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, डी ई का मान कितना है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ए बी सी का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 50, हमें किसका ज्ञात करना है डी ई एफ का। मल्टीप्लाई किया तो डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 25 × 50 बटे 9, सॉरी 25 × 50, 5 का हो जाएगा 25 और 3 का हो जाएगा 9, तो 25 × 50 बटे 9 अच्छा सॉरी यहाँ पर 25 × 50 नहीं करना, यहाँ पर आपको करना 9 का गुणा इससे करना, तो 9 × 50 अपॉन 25 और 25 का भाग 50 में 2 बार, यानी डी ई एफ का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18 सेमी स्क्वायर कहो या 18 वर्ग सेमी, कुछ भी कहो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल है त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 10 सेमी, बी बराबर 8 सेमी और सी बराबर 6 सेमी है और डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हो तो डी ई एफ का परिमाप बताओ। तो इस सवाल में हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा जिसमें ए बराबर 10 सेमी, बी बराबर 8 सेमी और सी बराबर 6 सेमी हमें दे रखी है और हमें ए बी डी ई एफ का परिमाप बताना। तो यहाँ देखो दोस्तों एक त्रिभुज दे रखा है आपको, इस त्रिभुज में ए बी और सी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए बराबर 10 सेमी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी बराबर 8 सेमी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी बराबर 6 सेमी। ठीक है, ये सब सेमी में है। फिर इन सब के मध्य बिंदु दे रखे, यानी ए बी का मध्य बिंदु दे रखा है, बी सी का मध्य बिंदु दे रखा है और ए सी का मध्य बिंदु दे रखा है। तो बी, यहाँ इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, सी बराबर 6 सेमी हो जाएगा। ए बी का मध्य बिंदु क्या दे रखा है, डी दे रखा है। बी सी का जो मध्य बिंदु है वो ई दे रखा है और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ लिख देता हूँ मध्य बिंदु ई और इसका मध्य बिंदु एफ दे रखा है। हमें इसने कहा कि डी ई एफ का परिमाप। अब दोस्तों यहाँ देखना, अगर अपन इस त्रिभुज में इस तरह से बात करें, एक त्रिभुज है, इसके दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा की आधी होती है। जब ये 6 सेमी है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3 सेमी हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया तो इस भुजा से ये आधी हो जाएगी। ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी ये 3 सेमी हो जाएगी। ये पूरी 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 5 और ये पूरी 8 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 4। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर जब दो शेष भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा, उस भुजा का माप तीसरी भुजा का आधी, 6 3 10 5 8 4। तो डी ई एफ का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तीनों भुजा को 3 4 और 5, इन तीनों को जोड़ दो, 3 4 5, 3 4 5 5 4 9 और 3 12। तो कितना सेमी आ जाएगा, 12 सेमी आ जाएगा। यानी त्रिभुज डी ई एफ का जो परिमाप है वो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। सभी दोस्तों को धन्यवाद। आज की इस क्लास पार्ट फर्स्ट में जो लोग भी लाइव थे और जो लोग भी क्लास में थे उन सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कल की जो क्लास रहेगी पार्ट सेकंड रेखा और कोण से संबंधित में हर टॉपिक का 3 पार्ट लेता हूँ। पार्ट 1 हो गया, पार्ट फर्स्ट थोड़े इजी प्रश्न थे, पार्ट सेकंड में थोड़े लेवल के होंगे और पार्ट थर्ड में बिल्कुल ही लेवल के होंगे, यानी जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो पार्ट सेकंड कल मिलेंगे, कल की क्लास शाम को 5 बजे। धन्यवाद, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।